अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अली है और ये है आपका चैनल। व्यूअर्स, आज हम दुनिया की एक ऐसी पुरकशिश और सहर तारी कर देने वाली रियासत का जिक्र करने जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ हज़ारों और लाखों पाकिस्तानियों बल्कि पूरी दुनिया के बाशिंदों का रोज़गार वाबस्ता है। चाहे वो मज़दूर हों, जॉब होल्डर्स हों या फिर बिजनेसमैन, हर कोई इसकी तरफ खिंचा चला आता है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत रियासत का नाम दुबई है। सियाहत और सैरो तफरी के शौकीन अफराद में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने इस शानदार रियासत यानी दुबई का विजिट नहीं किया होगा। आज हम दुबई शहर और रियासत के चंद ऐसे हकायक का जिक्र करने जा रहे हैं जिसको देखकर आप लोग ना सिर्फ महजूज होंगे बल्कि आपके जनरल नॉलेज में भी खासा इजाफा होगा। इसके अलावा वीडियो के आखिर में हम ये भी जिक्र करेंगे कि ऐसे कौन से मुहर्रकात थे जिसकी वजह से दुबई बना। एक ऐसी रियासत जहां आज से चंद साल कबल सिर्फ रेत हुआ करती थी और यहां के लोग ऊंट पालकर अपना शब रोज़ गुजारते थे, मगर आज वहां दुनिया की हर नेशनैलिटी के लोग मौजूद हैं, बल्कि इसे दुनिया की महफूज तरीन रियासत भी समझा जाता है। तो चलिए दुबई चलते हैं। दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहर है। यह खलीज फारस के जनूबी साहिल पर वाक़या है और रियासत दुबई का दारुल खुलाफा है। याद रहे, मुत्तहिदा अरब अमारात में कुल 7 आज़ाद रियासतें हैं जिनके नाम ये हैं: अबू ज़हबी, दुबई, अजमान, फुजारा, रासुल खैमा, शारजा और उम्मुल कवैन। यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात 2 दिसंबर 1971 को बरतानवी तसल्लुत से आज़ाद हुआ, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात और दुबई का नेशनल डे भी हर साल 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। उबैद बिन सईद और मखतूम बिन अल मखतूम रियासत दुबई के बानी के तौर पर जाने जाते हैं। दुबई में मुकम्मल बादशाहत राइज है और यहाँ का बादशाह अमीर कहलाता है। इस वक्त अमीर रियासत मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, जबकि क्राउन प्रिंस, जिसे बादशाह का जानशीन भी कहा जाता है, वो हमदान बिन मोहम्मद राशिद अल मखतूम है। रियासत दुबई का कुल रकबा तकरीबन 5401 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल आबादी 13 जनवरी 2016 तक तकरीबन 28 लाख है, जिनमें 53% इंडियन, 17% अमाराती यानी यहाँ के लोकल्स, 13.3% पाकिस्तानी, 7.5% बांग्लादेशी, 3% फिलिपाइनी, 1.5% श्रीलंकन, 0.3% अमेरिकन, जबकि 5.2% दूसरी नस्लों और मुल्कों के लोग आबाद हैं। दुबई की सरकारी ज़ुबान अरबी है। दुबई अमारात इस वक्त दुनिया में बिजनेस हब और मिडिल ईस्ट के ग्लोबल सिटी के तौर पर भी माना जाता है। इस बात में कोई शुबा नहीं कि दुबई के तेल के ज़खायर ने रियासत की इब्तदाई तरक्की में अहम किरदार अदा किया, मगर शायद ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि महदूद ज़खायर की वजह से रियासत की मजमूई आमदनी का सिर्फ 5% तेल के ज़खायर से आता है, क्योंकि रियासत का मेजर रेवेन्यू सियाहत, एविएशन यानी हवाबाजी, रियल एस्टेट यानी जायदाद की खरीदो फरोख्त और दूसरी फाइनेंशियल सर्विस से हासिल होता है। इस वक्त दुबई दुनिया का 22वां महंगा तरीन शहर है, जबकि मिडिल ईस्ट का सबसे ज़्यादा महंगा शहर है। साल 2014 में दुबई के होटल रूम्स जिनेवा के बाद महंगे तरीन करार दिए गए। दुबई अपनी बुलंदोबाला इमारतों, शॉपिंग सेंटर्स, होटल्स, कैसीनोज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और स्काई स्कैपर्स की बदौलत दुनिया भर में मकबूल है। यहाँ तकरीबन हर रंग, हर नस्ल, हर कौमियत, हर मजहब के लोग आबाद हैं। साल 2006 के बाद से, जब से शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई की हुकूमत संभाली है, दुबई का तो जैसे मुकद्दर ही बदल गया। गुज़श्ता 10 सालों में दुबई ने जितनी तरक्की की है, इतनी शायद गुज़श्ता सालों में ना हो सकी हो। आज का दुबई सयाहों और ताजरों की जन्नत कहलाता है। दुनिया भर से हर साल तकरीबन 1.5 करोड़ सयाह दुबई घूमने फिरने और छुट्टियां गुजारने की गर्ज से आते हैं। ये स्पोर्ट्स के मतवालों की भी आखिरी मंजिल है,
جبکہ عیاشیوں کی بھی غمگشتہ جنت ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہ پاکستان رقبے کے لحاظ سے ریاست دبئی سے 200 گنا بڑا ہے، مگر معیشت میں 22 گنا چھوٹا ہے، کیونکہ پاکستان شیخ محمد بن راشد ال مختوم جیسے حکمرانوں سے محروم ہے۔ دبئی فن تعمیر کے اعتبار سے دنیا بھر میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں کے فن تعمیر میں ہمیں خوبصورت عمارات، پلازے، ہوٹلز اور شاپنگ سینٹرز دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا شاید کوئی ثانی نہیں، جس میں برج عرب، برج خلیفہ، مصنوعی جزیرے، پام جمیرہ اور دبئی میراکل گارڈن قابل ذکر ہیں۔ آئیے اب ان فن تعمیرات کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ برج عرب۔ برج عرب ایک دبئی کا لگژری ہوٹل ہے۔ یہ دنیا کا چوتھا بلند ترین ہوٹل ہے، تاہم اس کی 39% ہائٹ نان آکوپائیبل ہے، مطلب غیر مقبوضہ ہے۔ برج عرب کو کشتی کے بادبان کی شکل دی گئی ہے۔ اسے دنیا کا واحد 7 سٹار ہوٹل بھی کہا جاتا ہے۔ برج خلیفہ۔ برج خلیفہ بھی ایک بلند و بالا عمارت ہے جسے دنیا کی سب سے زیادہ بلند عمارت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کی بلندی 828 میٹر یعنی 2717 فیٹ ہے۔ ایسی عمارت کو فن تعمیر کی اصطلاح میں اسکائی اسکیپرز بھی کہتے ہیں۔ شاید یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ عمارت صحرا میں اگنے والے ایک پھول ہائمینیکلز کی شیپ پر بنائی گئی ہے۔ مصنوعی جزیرے یعنی آرٹیفیشل آئس لینڈز۔ دبئی کو مختلف مین میڈ آئس لینڈز یا مصنوعی جزیروں والی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جن میں زیادہ تر جزیرے یا آئی لینڈز سن 2000 کے بعد بنائے گئے۔ پام جمیرہ۔ پام جمیرہ بھی ایک آرٹیفیشل آئس لینڈ ہے یعنی مصنوعی جزیرہ ہے۔ یہ ان 3 پام آئی لینڈز میں سے ایک ہے جن کو کھجور کے پتوں کی شکل پر بنایا گیا ہے۔ دیگر 2 آئی لینڈز میں پام جبل علی اور پام دیرہ شامل ہیں۔ اسے 2001 سے 2006 تک تعمیر کیا گیا۔ دبئی میراکل گارڈن۔ 14 فروری 2013 کو دبئی لینڈ میں ایک بڑا 72,000 میٹر کا گارڈن کھولا گیا جسے فلاور گارڈن بھی کہتے ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا فلاور گارڈن بھی کہلاتا ہے۔ موسم گرما میں جب درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی مئی سے سپتمبر تک، اس فلاور گارڈن کو بند کر دیا جاتا ہے۔ دبئی سپورٹس وینیوز اور سپورٹس کمپلیکسز کی سرزمین بھی کہلاتی ہے، جس نے دنیا بھر کے سپورٹس لورز کو اپنی جانب کھینچ لیا ہے۔ ویسے تو دبئی اور متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل سطح پر کوئی خاطر خواہ ٹیمز نہیں ہیں، مگر دنیا کو اپنی جانب مائل کرنے کی غرض سے یہاں کی حکومت نے بڑے بڑے سپورٹس کے گراؤنڈ تعمیر کروائے ہیں، جن میں انٹرنیشنل سطح پر مقابلے منعقد کروائے جاتے ہیں، جن میں ہمیں گولف، ٹینس، ہاکی، کرکٹ، ہارس ریسنگ، رگبی، موٹر سپورٹس اور ملٹی پرپز سٹیڈیمز قابل ذکر ہیں۔ یاد رہے سال 2009 کے بعد سے اب تک پاکستان میں کرکٹ کے انٹرنیشنل مقابلے بدقسمتی سے نہیں کروائے جا سکے، جس وجہ سے 2009 سے لے کر اب تک دبئی اور متحدہ عرب امارات پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہوم وینیو بھی بن چکا ہے۔ 2009 میں سری لنکن ٹیم پر حملے کے بعد سے لے کر اب تک انٹرنیشنل کرکٹ کے مقابلہ جات UAE میں منعقد ہوتے رہے ہیں، جس کے لیے DSC کرکٹ سٹیڈیم یعنی دبئی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم قابل ذکر ہیں۔ یاد رہے کہ ICC یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا ہیڈ کوارٹر بھی دبئی میں واقع ہے، جبکہ دیگر اور بڑی سپورٹس کے ہیڈ آفسز بھی دبئی میں بنائے گئے ہیں۔ ریاست دبئی اور دیگر 6 ریاستوں کو UAE کے عبوری آئین کے تحت اسلامی قرار دیا گیا ہے، اور یہاں شرعی قوانین کا کچھ علاقوں میں سختی سے نفاذ ہے، جبکہ کچھ ایریاز میں صرف غیر مسلم اقلیتوں کے لیے تھوڑی لچک موجود ہے۔
बसूरत दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को मुल्क बदरी के अहकामात जारी किए जाते हैं। चूँकि दुबई एक लिबरल स्टेट है, इसलिए यहाँ अगर कसीर तादाद में मसाजिद मौजूद हैं तो वहीं हमें चर्चेस, मंदिर, गिरजे और गुरुद्वारे भी देखने को मिलते हैं। यहाँ चिकन से लेकर बीफ, मटन और पोर्क यानी खंजीर का गोश्त भी मुयस्सर है। यहाँ जुए के बड़े बड़े अड्डे हैं, यहाँ कैसीनोज हैं, यहाँ नाइट क्लब्स हैं, यहाँ शराब खाने भी हैं और यहाँ हमें कुछ इंटीमेट मनाजिर भी देखने को मिलते हैं। दुबई की आबो हवा इंतहाई गर्म है। मौसम गर्मा में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहता है। दुबई टूरिज्म के हवाले से दुनिया भर में एक अलग और मुनफरिद मकाम पैदा किए हुए है। शॉपिंग के हवाले से भी रियासत दुबई का एक अपना मकाम है। यहाँ हर साल लाखों सयाह शॉपिंग के लिए आते हैं। दुबई में 70 शॉपिंग सेंटर्स हैं, मगर तवज्जो का मरकज़ दुबई मॉल है, जो दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। नाज़रीन, हमने वीडियो के शुरू में आपसे ये वादा किया था कि हम ये बताएंगे कि दुबई आखिर दुबई कैसे बना। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी छुपी है। दुनिया का पसमानदा तरीन खिता जहां सिर्फ रेत के टीले हुआ करते थे, आज वहां हर कौमियत के लोग आबाद हैं, जिसे मौजूदा वक्त में दुनिया का सबसे ज़्यादा महफूज तरीन खिता भी समझा जाता है। ये तब की बात है जब खलीफा वक्त शेख राशिद बिन मोहम्मद अल मखतूम यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम था। वहाँ जब इससे पूछा गया कि आप पढ़ लिख कर क्या बनना पसंद करेंगे, तो इस पर किसी अंग्रेज़ ने इस पर फिक्रा कसा कि ये पढ़ लिख कर अपने ऊँटों को अंग्रेज़ी सिखाएंगे। ये बात शेख को गवारा न गुजरी। इसने इसी दिन तहैया कर लिया कि अब इस पसमानदगी से बाहर आने का वक्त आन पहुँचा है। शेख ने दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक का विज़िट करना शुरू कर दिया और आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर दुबई को हकीकी मानों में दुबई बनाना है तो इसके पुलिस के निज़ाम को बदलना होगा। चुनाचे इसने अपनी पुलिस के बुनियादी ढांचे को तब्दील किया और इस तरह रियासत दुबई को एक ऐसी रियासत बना डाला जिसके बगैर दुनिया का ग्लोब अधूरा है। यही वजह है कि आज दुबई का पुलिस का निज़ाम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक है। दोस्तों, दुबई ने हालिया चंद सालों में जितनी तरक्की की है, जितनी तेज़ी से तरक्की की है, इतनी तेज़ी से तरक्की दुनिया में कहीं भी नहीं हुई। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका चैनल। आपको अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल आपका चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। कीप वॉचिंग आपका चैनल। थैंक यू।